स्वागत है आप सभी का पीएचडी क्लासेस में। हम लोग की जो सीरीज है वोकैबुलरी की, उसका जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और उस पार्ट में हमने लगभग जो है 20 मिनट में जो है 100 से ज्यादा जो है वर्ड को याद किया था। ठीक है, तो इसी का अब सेकंड पार्ट है। चलिए ध्यान से देखते हैं। इसमें सबसे पहला वर्ड है अबेंडन। क्या होता है अबेंडन? इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, मैं हमेशा सभी वर्ड को टेक्निक से बताता हूँ, ये भी वही है। अबेंडन मतलब अब, बेंडन मतलब बंधन, इसे ऐसे समझिए। अबेंडन मतलब अब बंधन से क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए, लीव, छोड़ देना। तो अबेंडन मतलब होता है मुक्त हो जाना। क्या हो जाना? मुक्त हो जाना। मतलब अब बंधन से क्या हो गए, मुक्त हो गए। समझ गए? लीव मतलब छोड़ना, ये भी मुक्ति होता है। ठीक है, इसके बाद रिनाउंस होता है। ठीक है, री मतलब अगेन, अगर अनाउंस किया मतलब मैंने बोला ना अब बंधन से हम मुक्त हो गए, और ये तुमने दोबारा से अनाउंस किया, री अनाउंस, तो इसका मतलब होता है कि मैं आपको दोबारा से छोड़ दूंगा। तो रिनाउंस मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना होता है। तो ये दोनों ही कैसे काम करेंगे, सिनोनियम्स। ठीक है, लीव तो पता ही है, अबैंडन, और नेक्स्ट क्या होता है, रिनाउंस। ठीक है, चलिए इसके अलावा इसका एंटोनियम्स में आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे भाई एक बात हो, बंधन से मुक्त हो गया, एक तो होता है मुक्त होना, एक मुक्त नहीं होना मतलब रोक देना। जब आप रोकते हो तो रेस्ट्रेंट लगा सकते हो। ठीक है, रेस्ट्रेंट सुना ही होगा, या एब्स्टिनेंस। ठीक है, ये दोनों ही वर्ड किसके लिए आते हैं, जब किसी चीज को क्या करते हैं, रोकते हैं। बात समझ में आ गई? अबैंडन बंधन से मुक्त हो जाना, और जब मुक्त हो जाते हैं तो लीव भी हो सकता है, रिनाउंस भी हो सकता है। ठीक है, और रिस्ट्रेन या एब्स्टिनेंस। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्या है, ऐसे। देखो इसको ऐसे समझिए कि ऐसे से ये वाला ऐसे समझिए, ऐसे होता है ना ये। अब एक बात बताइए, आपने ऐसे लिखा, तो जब आपने ऐसे लिखा तो अब क्या होगा, वो चेक होगा, मतलब एग्जामिन होगा। तो इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, एग्जामिनेशन। ठीक है, या इवेल्युएशन। बात समझ में आ गई? भाई आपने ऐसे लिखा तो ऐसे लिखने के बाद क्या होगा, उसको जांचा जाएगा, तो उसका मतलब एग्जामिनेशन या इवेल्युएशन। बात समझ में आ गई? और जब जांचा नहीं जाएगा तो वो एंटोनियम्स हो जाएगा। वो क्या होगा बच्चों, नेग्लेक्ट कर दो या इग्नोर कर दो। बात समझ में आ गई? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे से ये वाला ऐसे याद करना है, और इससे क्या होता है, इसका मतलब होता है एग्जामिनेशन या इवेल्युएशन, और जब एग्जामिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, नेग्लेक्ट होगा या इग्नोरेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, डेट्रीमेंटल। क्या मतलब होता है? देखिए इसका मतलब होता है हार्मफुल होना। क्या होता है, हार्मफुल। ठीक है, अब एक बात तो याद कैसे करना है, कैसे समझिए। मैंने बोला डेटरी से समझिए डॉक्टरी। डॉक्टरी सुना है ना, जो डॉक्टर बनते हैं, कुछ ऐसी है, समझ आना। ठीक है, मेंटल हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में। एक बात बताओ, इसे ऐसे समझो। मैंने बोला डेट्रीमेंटल मतलब होता है डॉक्टरी अगर आपने मेंटल हॉस्पिटल से की, ध्यान से समझना। डेट्रीमेंटल मतलब डॉक्टरी कहां से की है, मेंटल हॉस्पिटल से की है, तो इसका मतलब वो कैसी होगी, वो हार्मफुल होगी लोगों के लिए। समझ गए? तो डेट्रीमेंटल को कैसे समझना, टेक्निक से। ठीक है, थोड़ा हिंदी लिखने में हो जाता है, इंग्लिश के लिए इंग्लिश आनी चाहिए बस। ठीक है, मैंने बोला डेट्रीमेंटल मतलब क्या होगा सर, डॉक्टरी अगर मेंटल हॉस्पिटल से की तो क्या होगी, हार्मफुल होगी, ऑब्नॉक्सियस होगी। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, हार्मफुल ही होता है। और जब हार्मफुल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, फेवरेबल होगा या प्रॉफिटेबल होगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, डेट्रीमेंटल मतलब क्या है, हार्मफुल होना। ठीक है, हार्मफुल है, ऑब्नॉक्सियस है। ठीक है, और जब ऑब्नॉक्सियस, ये तो क्या हो गए बच्चों, मीनिंग हो गए, सिनोनिम्स हो गए। और एंटोनिम्स में क्या होगा बच्चों, जो हार्मफुल नहीं है मतलब वो क्या है, आपको लाभ देगी, तो फेवरेबल हो सकता है और प्रॉफिटेबल हो सकता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा हटा देता हूं जिससे नहीं लिखना है। उम्मीद है ये तो समझ में आ ही रहा होगा। देखिए नेक्स्ट है नेक्रोमेंसी। क्या मतलब होता है भाई इसका, नेक्रोमेंसी का मतलब क्या होता है बताओ।
इसका मतलब होता है जादू टोना। सुना होगा जादू टोना, सुनते हैं ना, मैजिक, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। ब्लैक मैजिक सुना होगा आपने, काला जादू, तो वो सब इसी के वर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसे याद कैसे करना है? नेक्रोमेंसी मतलब नेक, नरक समझिए, में, मेंसी मतलब मन से, मन से, समझिए कैसे? नेक्रोमेंसी मतलब, नेक्रो मतलब नरक में, मन से क्या होता है बच्चों? जादू टोना होता है। तो ये मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। बात समझ में आ गई होगी क्या टेक्निक है? ध्यान समझिए। नेक्रोमेंसी मतलब, नेक्रो मतलब नरक में, मन, मेंसी है ना, मन से क्या होता है बच्चों? जादू टोना, मैजिक या ब्लैक मैजिक। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इसका जो सिनोनियम्स है यही है। एंटोनिम्स में क्या होगा बच्चों? जो मैजिक है, मैजिक मतलब जादू होता है। जादू का मतलब क्या है? कि जो चीज है ही नहीं। ठीक है, और एंटोनिम्स तो क्या होगा? फिर रियलिटी होगा, जो है। ठीक है, या वेरिटी होता है। इसका मतलब ये सत्यता कहलाती है, कि जो सच में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? लेविस। लेविस क्या होता है? लेविस होता है जो ज्यादा खर्चीला होता है ना, जो पैसे वैसे जो है ज्यादा वेस्ट करता है, तो आप वेस्टफुल भी कह सकते हैं इसको, या लग्जीरियस। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या होते हैं बच्चों? खर्चीले होते हैं। ठीक है, अब जो खर्चीला नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? वेस्टफुल, लग्जेरियस। ठीक है, हाँ, स्क्रिम्प होता है। स्क्रीम का मतलब होता है कि जो खर्चीला नहीं होता। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, और स्क्रीम के बाद आप इकोनॉमिकली कर सकते हैं, इकोनॉमिकल कर दीजिए, आर्थिक। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई। लेविस मतलब क्या? जो पैसे का ज्यादा वेस्ट करता है, लग्जीरियस या वेस्टफुल, और जो नहीं करता है, इकोनॉमिकल या स्क्रीम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। उम्मीद है बात समझ में आ गई। नेक्रोमेंसी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्या है? इंडिजेंट लिख देते हैं। इंडिजेंट, इंडिजेंट का क्या मतलब होता है? देखिए, इंडिजेंट का मतलब होता है, इसे ऐसे समझिए, इंडी से इंडिया, जेंट मतलब एजेंट समझो। इंडिया के एजेंट कैसे हैं? इंडिया के जो एजेंट हैं वो कैसे हैं? बहुत ही ज्यादा गरीब है। मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था, एक मिनी पॉपर, पापड़ बेचने वाले भी कैसे होते हैं? बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं। ठीक है, बताया था ना। डेस्टिट्यूट बताया होगा, डेस्टिट्यूट मतलब, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है? गरीब होता है। मैंने बताया था ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब बच्चों, जब ये गरीब हो गए तो पैसे वाले क्या होंगे? अफ्लुएंट या वेल्दी कह सकते हो। ये सब क्या हो गए बच्चों? पैसे वाले हो गए। तो इंडिजेंट मतलब इंडिया के एजेंट कैसे हैं? इंडिया के एजेंट हैं डेस्टिट्यूट या पॉपर। उम्मीद है बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या बच्चों? लार्जेस्ट क्या होता है? लार्जेस्ट मतलब जो लोग काइंड होते हैं, दयालु होते हैं। जो लोग कैसे होते हैं? दयालु होते हैं, मतलब काइंड या बेनिफिशियल कह सकते हैं। ठीक है, बेनिफिशियल, जो आप ये कह सकते हैं कि आप इसे ऐसे समझिए, लार्जेस्ट मतलब लार्ज ड्रेस। ठीक है, लार्ज ड्रेस, और काइंड हो गया, बेनिफिशियल हो गया। और इसका मतलब जो लोग दयालु नहीं है उनको क्या बोलते हैं? उनको मीननेस कहते हैं। दयालु नहीं है, मीननेस कह सकते हैं। जो दयालु नहीं होती है, देखो दयालु होता है जो खुले दिल वाला होता है। जो खुले दिल वाला नहीं होता, मतलब कंजूस टाइप के होते हैं, वो भी इनमें यूज हो जाता है हमारे जरिए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? कैनवस क्या होता है? कैनो क्या मतलब होता है इसका? बताए। देखो, ये मोस्टली वहां यूज होता है कि जो लोग कैसे होते हैं बच्चों? मधुर होते हैं ना, कोमल होते हैं, जिनकी आवाज कोमल होती है, मधुर होती है, ये उन्हीं के लिए यूज होता है। ठीक है, लता जी के लिए जैसे यूज होता था। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं मेलिफ्लुएंस भी कह सकते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है? मधुर होता है, कोमल भी होता है। ठीक है,
या डल सेट होता है एक मीनिंग। ठीक है, डल सेट मतलब भी क्या होता है, कॉमन ही होता है। ठीक है, इसके अलावा जो कॉमन नहीं है, मतलब एंटोनिम्स में क्या कह सकते हैं जो कॉमन नहीं है, बिटर सुना होगा आप लोगों ने, कड़वा। ठीक है, या हार्श कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये सब क्या है, ये वो है जो इसके एंटोनिम्स में काम आते हैं। ठीक है, कड़वा ये कर्कश बोलते हैं बच्चों मोस्टली। ठीक है, कि ऐसी आवाज जिससे कोई भी सुनना पसंद नहीं करता, ये उन्हीं के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड है मीम। मीम, इसको हटा देता हूं मैं। मीम का मतलब क्या होता है, मीम का मतलब होता है कि जब ये मोस्टली यूज होता है जब किसी को क्या किया जाता है, अपंग किया जाता है। मीम मतलब मैडम ने क्या किया, तुम्हें अपंग किया, इतना पीटा। ठीक है, तो क्या किया, डैमेज। ठीक है, या इनकैपेसिटेट। ठीक है, तो मीम ने क्या किया, आपने कैसे याद करना, मीम ने क्या किया, आपको डैमेज किया, अपंग किया। इनकैपेसिटेट मतलब आप सक्षम नहीं है। ठीक है, ये तो याद हो गया। ये कैसे याद करना है बताया था ये नहीं, इसका मतलब कैनो वैसे मतलब कान में कैसा लगता है, रस जैसा लगता है। किसकी, उसकी कोमल या मधुर आवाज कैसी लगती है, कान में रस जैसा साउंड लगती है। बात समझ में आ गई, कैनो रस मतलब कान में रस जैसा लगता है। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मेम क्या होता है, मेम ने क्या किया, तुम्हें पीटा, डैमेज किया, इनकैपेसिटेट किया। ठीक है, चलिए, और जब पीटा नहीं है तो क्या हो, तो बिल्कुल ठीक ठाक हो, सिंपल यूज हो सकता है। या रियल यूज कर सकते हैं, रियल मोस्टली ये भी यूज होता है। ये यहाँ पे भी यूज होगा जब मिरेकल में आएंगे ना। मिरेकल क्या होता है, सुना ही होगा आप लोगों ने, क्या होता है इसका, इसका मतलब होता है क्या, जो वो वैसा हो, कैसा हो, आश्चर्यजनक हो, वंडर हो, जो चकित कर दे आप लोगों को। ठीक है, सुपर नेचुरल कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? जो चकित ना करे वो कैसे होता है बच्चों, सिंपल होता है, वो रियल होता है, रियलिटी होता है। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हटा देते हैं इन सबको। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सर्किटियस। ये तो सुना होगा, सर्किट की तरह ही होता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का घुमावदार। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में वर्ड बताया था, डेवियस। वैष्णो देवी बताया होगा कि वहां की सड़क कैसी है बच्चों, कैसी है, घुमावदार। सर्कल यूज कर सकते हो आप। ठीक है, और जो घुमा वैसे कैसे नहीं है, घुमावदार नहीं है, उसको आप स्ट्रेट बोलो, वो ठीक है, या प्लेन बोल दो। ठीक है, ये भी प्लेन हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, सीधी जो होगी तो क्या होगा, वो एंटोनिम्स में काम हो जाएगा। और सिनोनिम्स में क्या है बच्चों, डेवियस या सर्कुलर यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्लमेट। प्लमेट का मतलब क्या होता है बताएं। प्लमेट को ऐसे समझना है, ये तो समझ में आ गया, किससे, सर्किट से समझ में आएगा, वो कैसा होता है, गोल गोल होता है। ठीक है, प्लैनेट से क्या याद करना है, प्लैनेट से प्लैनेट याद करना है। ठीक है, और प्लैनेट क्या होता है, प्लैनेट ये मानिए कि नीचे आना। तो जब कोई चीज जमीन पे आती है या नीचे जाती है, ध्यान से समझना, जमीन पे आती है नीचे जाती है तो वो क्या कहलाती है, प्लमेट कहलाती है। बात समझ में आ गई, किसी का नीचे जाना, जमीन पे जाना। ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्लमेट कहलाता है। जैसे एक वर्ड यूज होता है प्लम। ठीक है, प्लम का मतलब भी क्या होता है, प्लमेट होता है। स्लम्प सुना होगा आप लोगों ने, इसका मतलब होता है तेजी से नीचे जाना, तेजी से नीचे गिरना, नीचे गिरना। ठीक है, प्लमेट से याद कैसे करना, प्लैनेट।
प्लैनेट कैसे आया, नीचे आया। बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों जब नीचे नहीं जाएगा तो क्या होगा, ग्रो होगा, बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, असेंड। समझ गए? उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, रीप्राइजल। इसे कैसे याद करना है, री मतलब अगेन, प्राइजल को कैसे समझना है, प्राइस से। अगेन आपने क्या मांगा, प्राइस मांगा, रीप्राइज। ठीक है, किससे, ऑल से, सबसे। ध्यान समझना, अगेन री प्राइज मतलब अगेन मांगा किससे, सबसे। तो क्या होगा, मैं आपसे बदला लूंगा, मैं आपसे बदला लूंगा। क्या होगा, अगर रीप्राइजल हुआ, अगेन प्राइस मांगा सबसे, तो क्या लूंगा, बदला लूंगा। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं, रिवेंज कह सकते हैं, अवेंज कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। और जब बदला नहीं लेंगे तो क्या, छोड़ देंगे आप, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, डिंजी क्या होता है, डिंजी सुना होगा। डिंजी को ऐसे याद करना है जैसे डॉन होता है ना, डॉन मूवियों में। अब क्या बूढ़े हो गए, तो डिंजी, डिंजी को अब क्या दिखने लगा, धुंधला दिखने लगा है। क्या दिखने लगा है, धुंधला दिखने लगा। तो इसको मर्की बोल सकते हैं या डार्क बोल सकते हैं। ठीक है, और जो धुंधला नहीं दिखता है तो बच्चों ब्राइट हो गया या क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, एसिनाइन क्या होगा बच्चों। मैंने बोला एस से समझना है, ये एस, एस मतलब गधे। कितने हैं, 9 है, 9 है। अब 9 गधे किसी भोंदू, किसी बेवकूफ के पास से होंगे। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे मैंने बोला ना, 9 गधे किसी किसके पास होंगे, बेवकूफ के पास ही होंगे। जो अच्छा इंसान होगा वो गधे नहीं लगता है। तो इसका मतलब क्या होगा, S9 मतलब, ऐसे 9 का मतलब होता है भोंदू या बेवकूफ। फुलिस कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, फुलिस, बेवकूफ कह सकते हैं। ठीक है, स्टूपिड कह सकते हैं, स्टूपिड भी होता है। और जो बच्चों स्टूपिड नहीं है तो कैसा है बच्चों, सेंसिबल है। कैसा है, सेंसिबल, सेंसिबल है। ठीक है, और सेंसिबल कह सकते हैं, या एस्ट्यूट एक वर्ड आता है, एस्ट्यूट। ठीक है, एस्ट्यूट का मतलब होता है ना ऐसा ट्वीट, ऐसा ट्वीट कोई बुद्धिमान ही आदमी कर सकता है, तो उसी से याद करना है। एस्ट्यूट मतलब क्या, कोई बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसा ट्वीट किया। समझ गए? तो एस्ट्यूट मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। ठीक है, तो S9 क्या होगा, फुलिस या स्टूपिड। ठीक है, और सेंसिबल या एस्ट्यूट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैंडिड। ये किसका था, अच्छा ये, हाँ, ये इसका था, रिप्राइजल का, बदला लेना। और बदला नहीं लेते हैं तो क्या, क्षमा करते हैं ना, पार्डन, ये भी लिख देना, फॉरगिवनेस कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो इसे हटा देता हूं मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सा है, कैंडिड। कैंडिड क्या होता है, कैंडिड जैसे कहते हैं ना कि मोदी जी एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट है। ठीक है, तो कैंडिडेट से ही कैंडिडेट बनता है। कैंडिडेट का मतलब होता है जो लोग कैसे होते हैं, सच्चे होते हैं, निष्कपट होते हैं। अब ये मत कहना कि मैं मोदी जी की तरह, मतलब 2 शब्द उनके लिए कहिए तो मैं बीजेपी का है, कुछ ऐसा। ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए कैंडिडेट मतलब क्या है, कैंडिडेट होते हैं ऑनेस्ट। ठीक है, जो ट्रूथफुल होते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, जो ऑनेस्ट नहीं होते वो बायस्ड होते हैं, या टैक्टफुल कह सकते हैं। ठीक है, देखो ऑनेस्ट तो क्या होते हैं, सच्चे, जो निष्कपट होते हैं, वो जो भी बोलेंगे बिल्कुल सीधा बोलेंगे। जो घुमा के बातचीत करते हैं ना, पक्षपात वाले लोग, उन्हीं के लिए जो टैक्टफुल या बायस्ड यूज होता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। कैपेसियस क्या होता है, कैपेसियस का मतलब होता है बहुत ही विशाल, कैपेसिटी वाला, बहुत ही क्षमता होती है ना इसमें, कैपेसियस कैपेसिटी से बनता है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, उसी को बहुत विशाल मतलब रूमी कह सकते हैं, या स्पेसियस कह सकते हो। स्पेस जहां है तो मतलब क्या है, वो बहुत ही विशाल है। और स्पेस नहीं है तो टाइनी बोल सकते हो। ठीक है, या
इसके लिए यूज कर सकते हैं आप क्रैम्प यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, जो सर्टिट्यूड क्या होता है। सर्टिट्यूड का मतलब होता है निश्चित होना। क्या होना, निश्चित होना। निश्चित आप ऐसे कह सकते हैं, जो सर्टेन है ना, निश्चित, सर्टेनिटी सुना होगा, सर्टेनिटी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, श्योरिटी, ये कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा साउंड आता है, क्या किया जाए, मतलब जगह ऐसी है कि होता है मेन रोड है तो इधर उधर जो है कोई ना कोई आता ही आता है। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ने वालों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। उनका जो कहता है ना कि हमेशा फोकस वही होना चाहिए जहां तुम्हें जाना है, बताया था ना। चलिए ठीक है, तो सर्टेनिटी मतलब क्या होता है, सर्टिट्यूड, निश्चित होना। ठीक है, और जब निश्चित नहीं है तो क्या अनसर्टेन कह सकते हो, या डिस्ट्रस्ट भी यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सरकमस्पेक्ट। मतलब क्या होता है बच्चों, सरकम मतलब होता है चारों जगह, स्पेक्ट मतलब होता है इंस्पेक्शन। जब इंस्पेक्शन करेंगे सब जगह तो क्या करना है, सावधानी बरतना है। तो यहां मोस्टली यूज होता है कॉशियस। ठीक है, ये केयरफुल। ठीक है, केयरफुल कह सकते हैं। और जब इसके एंटोनियम्स में आप केयरलेस बोल सकते हैं, या कह सकते हैं आप फुलिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है सावधानी रखना। क्या, सावधानी। कॉशियस यूज सकते हैं, केयरफुल कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो केयरलेस होगा और फुलिश हो सकता है। बात समझ में आ गई होगी। लगभग बच्चों देखो, ये आप बात समझेंगे, लगभग जो है 20 मिनट में जो है 100+ वर्ड जो है हम याद करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप खाली वन टाइम लिखिए, ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा कुछ है नहीं, छोटी छोटी चीजें। सर्किट, सर्किट से बन गया प्लैनेट, प्लैनेट नीचे जाना। ठीक है, रिप्राइजल, अगेन प्राइज मांगा तो क्या होगा, बदला लूंगा। डिंजी, डोंजी, धुंधला दिखने लगा है। S9, एस गधे, नो है तो क्या होगा बच्चों, भोंदू आदमी होगा। कैंडिडेट, कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए। कैपेसियस, जगह बड़ी। सर्टिट्यूड, निश्चित होना। सर्कमस्पेक्ट मतलब क्या होगा बच्चों, इंस्पेक्शन करना है हर जगह, तो क्या होगा, केयरफुल या केयरलेस हो गया। बात समझ में आ गई। तो चीजें बहुत आसान है, खाली आपको देखना है और लिखना है, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में एंटोनियम सिनोनियम्स भी इनके हमने देखे ही। नेक्स्ट क्या है, नॉन चैलेंज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको ऐसे बोलते हैं जो केयरलेस यूज होते हैं, केयरलेस होते हैं ना, उन्हीं के लिए यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है बताए, इसको बोलते हैं लापरवाह। लापरवाह कैसे याद करना है, नॉन चैलेंज मतलब नॉन से याद करना है नाना। नाना जी का क्या कट गया है, चलान कट गया। क्यों, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, नॉन चैलेंज मतलब नाना जी का चलान कट गया है। अब चलान कट गया तो क्या हो गया, क्यों कटा है, क्योंकि वो केयरलेस है। बात समझ में आ गई। अगर केयरलेस नहीं होगा तो फिर वही वाली बात आ जाती है, क्या, सेंसेबल होगा। ठीक है, बुद्धिमान होगा। बात समझ में आएगी। केयरलेस के काफी वर्ड लिखा चुका हूं पहले से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये मैंने बताया ना, लगभग 100+ वर्ड्स हैं, और जो आप कितने 20 मिनट में, 20 मिनट्स में क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज है, और क्योंकि वैसे याद करने जाएंगे तो मन नहीं लगेगा। मोस्टली क्या करना है, छोटी छोटी टेक्निक बनाना है, इन्हें याद कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी सेशन। ठीक है, इसके अलावा जो है एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन है, प्रीपोजिशन है, इतनी सारी वीडियोस में पहले से डाल चुका हूं, जाके उन्हें देखिए। इडियम्स अलग से चलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स अलग से हैं। ठीक है, तो जाके देखिए, खूब मन लगा के पढ़िए, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, और एग्जाम ही मुझे लगता है कि स्टूडेंट के जीवन में एग्जाम से बड़ा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो एग्जाम दीजिए और सही से सिलेक्शन लीजिए। जैसा लगे कमेंट में बताइए मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।